हे डियर डिवाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में अच्छे कर्म कर रहे होंगे। डियर सोल्स, देख लेते हैं कि माँ आदि शक्ति आपको क्या संदेश देना चाहती है, आपको क्या बताना चाहती हैं। माँ आदि शक्ति माँ आदि शक्ति आपसे कहना चाहती हैं कि अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं तो आप अपनी हीलिंग का स्रोत खोजिए, ताकि आपको बीमारी का भी पता चले और हीलिंग का भी। जैसे हीलिंग का स्रोत हम कैसे खोजते हैं, जैसे एलिमेंटल हीलिंग होती है कि आपकी बॉडी में कौन सा एलिमेंट की कमी है तो आप उसको देखिए। एंड अदर सोर्स भी होते हैं, जैसे कुछ लोग जो हैं वो मेडिसिन से ठीक होते हैं, कुछ हीलिंग होती हैं, जैसे क्रिस्टल हीलिंग हो गई, रेकी हो गई, यानी जो ऊर्जा से रिलेटेड होती है, एनर्जी से रिलेटेड हीलिंग होती है, उनसे ठीक होते हैं। और कुछ लोग एलिमेंटल हीलिंग से ठीक होते हैं। तो आपकी हीलिंग का क्या स्रोत है, आपकी बीमारी किन चीज़ों से ठीक होती है, कौन सी हीलिंग से ठीक होती है, तो आपको माँ आदि शक्ति कहना चाहती हैं कि आप अपनी हीलिंग का स्रोत खोजिए, क्या सोर्स है आपकी हीलिंग का। ओके, नेक्स्ट मैसेज देख लेते हैं। माँ आदि शक्ति आपको क्या कहना चाहती है, क्या संदेश देना चाहती हैं। माँ आदि शक्ति आपसे कहना चाहती हैं कि आपके हृदय में स्वयं परमात्मा विराजमान है, इसलिए ही आप किसी भी कठिन परिस्थितियों में से आसानी से निकल जाते हैं। तो माँ आदि शक्ति आपसे कहना चाहती हैं कि परमात्मा स्वयं आपके हृदय में विराजमान है। माँ आदि शक्ति आपसे कहना चाहती है, प्रिय, जब तुम्हें कोई चीज़ समझ ना आए तब अपने हृदय की सुनो, अपनी हार्ट की सुनो। हृदय के निर्णय को परमात्मा का निर्णय स्वीकार कर कार्य करो, सदा तुम्हारा काम सफल होगा। तो माँ आदि शक्ति आपसे कहना चाहती हैं कि आपकी जो हृदय की पुकार है, जो हृदय का निर्णय है, वो स्वयं परमात्मा का निर्णय स्वीकार करके अपना काम करना चाहिए अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है। माँ आदि शक्ति आपसे कहना चाहती हैं कि देखिए, यहाँ पर शिव शक्ति का भी मैसेज आ गया, आदि शक्ति का ही हम लोग मैसेज देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं। नकारात्मक गुणों को सकारात्मक गुणों में परिवर्तित कर अपने निम्न स्तरीय आत्मा का उच्च स्तरीय आत्म मिलन के बाद ही तुम्हें जीवन में शांति व प्रेम की प्राप्ति होगी। तो अगर आप लोग अपनी लाइफ में शांति व प्रेम की खोज कर रहे हैं तो शिव शक्ति एंड आदि शक्ति आपसे कहना चाहती हैं कि आपको अपने जो नकारात्मक गुण हैं उनको सकारात्मक गुणों में परिवर्तित करना है, ताकि आपकी जो निम्न स्तरीय सेल्फ है वो हायर लेवल की सेल्फ में परिवर्तित हो जाए। उसके बाद आपको शांति और प्रेम की प्राप्ति होगी। प्रिय, आपको अपने लिए प्रयास करना पड़ेगा अगर आप अपने जीवन को खुशियों से भरा देखना चाहते हैं। तो माँ आदि शक्ति आपसे कहना चाहती हैं कि अगर आप किसी कठिन परिस्थिति में किसी चीज़ का सामना कर रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि मेरे लिए कोई और ही कर्म करे, तो आदि शक्ति का संदेश है कि आपको अपना कर्म स्वयं करना पड़ेगा, ताकि आप उस चीज़ को सीख सकें और अपना सेल्फ डिफेंस कर सके। नेक्स्ट मैसेज माँ आदि शक्ति आपसे कहना चाहती है, प्रिय, आपकी ऊर्जा ही दूसरे लोगों को भी आपके अनुकूल बना सकती है, इसलिए आपको अपनी ऊर्जा को शांत सकारात्मक रखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर मैसेज है कि
अगर आपकी ऊर्जा परिवर्तित होती है, आपकी ऊर्जा सकारात्मक होती है रहती है, तो आप दूसरे लोगों को भी पॉजिटिव बना सकते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी दूसरे लोगों को भी प्रभावित करती है। और क्या मैसेज देना चाहती है माँ आदिशक्ति आपको? प्रिय, अपने सपनों पर विश्वास करो। सपनों के माध्यम से आपको दिव्य ऊर्जा गाइड कर रही है। सपनों में दिए गए संकेतों का अर्थ जानो और अपने जीवन में अपनाओ। तो जो भी सपने आपको दिख रहे हैं, सपनों में आपको गाइड किया जा रहा है माँ आदिशक्ति के द्वारा, और वो जो सपने हैं वो आपको सांकेतिक रूप में दिखाई दे जा रहे हैं। उसमें संकेतों को आपको समझना होगा कि वो संकेत आपको क्या बताना चाहते हैं। अपने सपनों पर विश्वास कीजिए और उनको एक गाइडेंस के तौर पर अपने जीवन में अपनाइए। आदिशक्ति का और क्या मैसेज है? पर ये आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, और इस परिवर्तन से आपको डरना नहीं है। यह परिवर्तन आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। तो ये हो सकता है आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। माँ आदिशक्ति आपको बताना चाहती हैं। तो इस परिवर्तन से आपको घबराना नहीं है। हो सकता है ये परिवर्तन आपको एक डराने के रूप में आए, जिससे आपकी सैलरी या कुछ चीज़ आपसे छूटे। तो माँ आदिशक्ति आपसे कहना चाहती है कि आपको घबराना नहीं है और इस परिवर्तन को स्वीकार करना है। अगला मैसेज है, माँ आदिशक्ति आपसे कहना चाहती है, प्रिय, माफ़ करना और माफ़ी मांगना दोनों ही मनुष्य को कर्म बंधन को जोड़ने से बचाते हैं और जीवन को आसान बना देते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में किसी चीज़ से संघर्ष कर रहे हैं, किसी इंसान को लेकर या किसी चीज़ों को लेकर, और आपके मन में, आपके हृदय में हर्टनेस है, तो आपको या तो माफ़ करने की ज़रूरत है या किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, ताकि आप अपना जीवन आसान बना सकें। तो ये आपको देखना है कि आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है या फिर माफ़ करने की। और माँ आदिशक्ति आपको क्या कहना चाहती है, क्या संदेश है माँ आदिशक्ति का? प्रिय, अपने आप को दूसरे से तुलना मत करो। सबका अपना अलग लक्ष्य है, इसलिए सबका व्यवहार विचार अलग है, परंतु सभी एक दूसरे को सहायता करते हैं। माँ आदिशक्ति आपसे कहना चाहती है कि आपको अपनी तुलना किसी से नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ सभी का लक्ष्य अलग है और सभी एक रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे को सहायता कर रहे हैं। ओके, अगला मैसेज क्या है माँ आदिशक्ति का? आपके जीवन में जितने भी कष्ट आए हैं वह किसी कारणवश आए हैं, जिसका ज्ञान आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचकर पता चलेगा। तो माँ आदिशक्ति का संदेश है, मैसेज है आपके लिए कि अगर आप अपने जीवन के जो दुख हैं, जो कष्टाई आपके जीवन में आई है, उससे परेशान है, तो वो आपको कहना चाहती हैं कि जो कुछ भी हुआ है या हो रहा है उसका कोई कारण है, वो कारणवश है, और वो जब आप अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि वो किस कारण से सारी चीज़ें हुई हैं। 2 मैसेज और देख लेते हैं माँ आदिशक्ति के। ओके, प्रिय, खुशियों का आनंद का इंतज़ार मत करो, बल्कि जो क्षण आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं वह आनंद के साथ करो। यह समय दोबारा नहीं आएगा। तो माँ आदिशक्ति आपसे कहना चाहती है कि आपको अपने जीवन में खुशियों का या आनंद का इंतज़ार नहीं करना है, बल्कि जो भी क्षण, जो भी समय आपके साथ अभी है, आप जो काम कर रहे हैं,
जो कुछ भी कर रहे हैं उसको आनंद के साथ कीजिए, उसको खुशी के साथ कीजिए, क्योंकि यह समय दोबारा नहीं आएगा और आपको प्रति क्षण आनंद के साथ, खुशी के साथ काम करना है। एक मैसेज और लेते हैं। माँ शक्ति आपसे कहना चाहती है, प्रिय, आपको जो खुशियाँ चाहिए वह आपको अवश्य दी जाएगी, परंतु उससे पहले आपको वह सभी लेसन्स सीखने होंगे जिसके लिए आपने धरती पर जन्म लिया है। तो ये भी मैसेज उसी से रिलेटेड है। इसका मतलब कन्फर्मेशन है कि माँ शक्ति सच में आपको मैसेज देना चाहती है इससे रिलेटेड, कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी कारणवश है और आप अपनी खुशियों के प्रति चिंतित मत होइए, चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपके जो खुशियाँ हैं वो आपको मिलेगी। जो भी आपके जीवन में खुशियाँ आपको मिलनी है वो निश्चित है, लेकिन उससे पहले जो लेसन्स आपको सीखने हैं, जिसके लिए आपका जन्म हुआ है इस धरती पर, इस प्लैनेट पर, वो लेसन्स आपको सीखने होंगे। आई थिंक एक मैसेज हमें माँ शक्ति का और लेना चाहिए। ओके, लास्ट मैसेज क्या है माँ शक्ति का आपके लिए? आप स्वयं ही अपने जीवन के निर्माता हैं, क्योंकि यह जीवन आपको आपके कर्मों के अनुसार ही मिला है। अतः उचित कर्म उचित जीवन का निर्माण करता है। तो यहाँ माँ शक्ति आपको ये भी बताना चाहती है कि आप अपने कर्म के प्रति भी सतर्क रहिए। आपका जो जीवन है ये आपके कर्मों के अकॉर्डिंग ही मिला है और आगे जो कुछ भी मिलेगा वो भी आपको अपने कर्मों के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। इसलिए आप उचित कर्म कीजिए और जो उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा वो उचित परिणाम ही मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच ऑल माय व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, थैंक यू। अगर आपको ये मैसेजेस रेजोनेट होते हैं माँ शक्ति के तो कमेंट कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।